दर्शकों, आज भी कल भी के इस खास वीडियो में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अक्षरा आर्या। आदि योगी शिव के कई नामों से एक नाम है नीलकंठ, या जिसका कंठ नीला रंग का हो। आज मैं इस वीडियो में शिव के नीले कंठ के प्रतीक को बताने जा रही हूँ, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं एक प्रश्न से। शिव के नीले कंठ का प्रतीक क्या है? यौगिक परंपरा की एक कहानी है कि देवताओं और दानवों के बीच लगातार लड़ाई चल रही थी। जब लड़ाइयां बार बार होने लगी और कई मारे जाने लगे, तो उन्होंने समुद्र के अंदर छिपे जीवन के रस यानी अमृत को बाहर लाने और उसे अपने बीच बांट लेने का फैसला किया, ताकि वे लोग अमर हो सके, खुशी खुशी लड़ाई कर सके। और युद्ध इतना भयानक इसलिए था क्योंकि उसमें बहुत मौतें हो चुकी थी। इसलिए सभी देवताओं और दानवों ने आपस में हाथ मिलाते हुए समुद्र का मंथन करने का फैसला किया। कहानी यह है कि उन्होंने मेरु नामक पर्वत चोटी को बाहर निकाला और समुद्र को मथने के लिए विशाल सर्प को रस्सी की तरह इस्तेमाल किया। जब उन्होंने मंथन शुरू किया तो अमृत या जीवन रस की बजाय समुद्र की गहराई से एक घातक जहर निकला, जिसे हलाहल कहते थे। यह घातक जहर बहुत ज्यादा मात्रा में था। सभी देवता डर गए कि अगर इतना जहर बाहर निकला तो पूरी दुनिया नष्ट हो जाएगी और इनमें कोई कुछ नहीं कर सकता। तो हमेशा की तरह जब कोई कुछ करने को तैयार नहीं था, उनके सामने सिर्फ एकमात्र विकल्प देवों के देव महादेव थे। उन्होंने महादेव को बुलवाया और उन्हें दिखाया कि किस मात्रा में विष निकला है। अगर यह फैला तो जीवन नष्ट हो जाएगा। हमेशा की तरह अपनी चिंता किए बिना भोलेनाथ ने उस विष को ग्रहण कर लिया। जब माता पार्वती ने यह देखा तो जाकर उनके गले को पकड़ लिया, जिससे विष भोलेनाथ के गले तक ही अटक गया और उनका गला नीला पड़ गया। यह एक बहुत महत्वपूर्ण कथा है। यह हर इंसान के लिए सच है। अगर आप किसी इंसान की गहराई में जाएं तो सिर्फ एक चीज होती है, लगातार बढ़ना। अगर वे अपनी पहचान उससे जोड़ लेते हैं तो उनका मन और भावनाएं सिर्फ उसी तरह काम करेगी। लेकिन अगर आप सही तौर पर उन्हें छूते हैं तो यह एक स्त्री है, यह एक पुरुष है और यह एक अमेरिकी है, यह एक भारतीय है और ऐसी कई सारी चीजें। यह भेदभाव ही जीवन का विष है। जब उन्होंने सतह पर मंथन किया तो दुनिया का जहर बाहर आया। हर कोई उस जहर से भाग रहा था क्योंकि कोई भी जहर को नहीं छूना चाहता। शिव ने दुनिया का वह विष पी लिया और वह उनके गले पर ही रुक गया। अगर वह विष अंदर चला जाता तो उनके अंदर जहर भर जाता, लेकिन वह जहर उनके गले पर ही रुक गया ताकि वह जब चाहे उसे बाहर थूक सके। अगर वह विष आपके गले में हो तो आप उसे थूक सकते हैं। अगर वह आपके शरीर में प्रवेश कर जाए तो आप उसे बाहर नहीं निकाल सकते। फिलहाल आपकी राष्ट्रीयता, जेंडर, परिवार, जेनेटिक पहचाने, नस्ली पहचाने, धर्म आपके गले तक नहीं रुके हैं। वे आपके शरीर की हर कोशिका तक पहुंच गए हैं। उसे मत कर ऊपर लाने की जरूरत है ताकि उसे आप बाहर थूक सके और यहाँ सिर्फ जीवन के एक अंश के रूप में जी सके। यही शिव के नीलकंठ होने का प्रतीक है। आशा करती हूँ ये नीलकंठ गाथा आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही धर्म और रीति से जुड़ी जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आज भी कल भी।